हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम इस तरह की जैकेट बनाएंगे और इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। आज सेकंड पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे और जैकेट को मैं मेज़र करके बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए 17.5 इंच इसका टोटल है। टोटल राउंड इसका 17.5 मतलब 17.5 इंच। टोटल राउंड इसका 35 इंच हो गया, 35 इंच। लेकिन मैंने आपको पहले बताया है हल्का सा अगर आप वूल को खींचते हैं तो ये बढ़ जाती है। अब देखिए ये 18 इंच हो गया, 18 इंच, तो इसका मतलब 36 टोटल राउंड हो गया। तो 18 इस हिसाब से मैंने 36 चेस्ट साइज़ के लिए बनाया है। और यहाँ पर मैं इसे मेज़र करके बता देती हूँ। इसकी लेंथ जो है वो 25.5-26 के करीब है। यहाँ से ऊपर से देखेंगे, ये देखिए जितनी मैंने रो बनाई है उससे मैंने लेंथ आपको मेज़र करके बता दी है। और यहाँ पर देखिए हमने जैकेट के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को इकट्ठा बनाया है। यहाँ साइड में स्टिच नहीं किया, उससे जो है फिनिशिंग भी प्रॉपर आती है और डिज़ाइन भी पूरा अच्छे से दिखता है। और इस जैकेट के जितने भी पार्ट्स होंगे, जैसे ये सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये किनारी का लिंक भी आपको, फ्रंट वाली किनारी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप मेरे चैनल पर जो जैकेट की वीडियो अपलोड हुई है उसे देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चाहे तो मुझे मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी हेल्प के लिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट तैयार किया है, इसको मैंने थर्ड पार्ट में समझाया है। तो अगर आपने ये जैकेट बनानी है तो आप इसकी वीडियो को भी कंप्लीट सुनेंगे, तभी आपको वो समझ आएगा चार्ट। और यहाँ पर देखिए 11 नंबर मैंने क्रोशिया हुक लिया है 3 mm, साथ में मैंने 4 प्लाई की वूल ली है और 232 ग्राम के करीब मेरी इसको वूल लगी है। लेकिन जब भी आप वूल लेकर आएँ तो थोड़ी ज़्यादा ही लेकर आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी लेंथ भी मैं आपको मेज़र करके बता देती हूँ। ये देखिए जितनी हमने बनाई है, जितनी रो यहाँ से ऊपर से देखेंगे ये 25.5 या 26 के करीब है। और अगर आप यहाँ आर्म होल से देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये 17.5, और अगर आप आर्म होल देखेंगे तो 8.5। तो चलिए आज हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। इतना मैंने बना लिया है। टोटल मैंने इसकी रो आपको गिन के बताई थी। यहाँ पर आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हमारे इस तरह के ब्लॉक्स है। 2 लाइन को मैंने इकट्ठा काउंट किया है। तो 17 को आप 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल ये 34 रो बनी है। और इसमें आपने राइट साइड और रॉन्ग साइड कौन सी बनानी है, यहाँ पर देखिए ये सिंगल क्रोशे की रो के स्टिच को देखिए आप, ये सीधे दिखाई देते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर आप ये देख सकते हैं, ये जो हम डबल क्रोशे बनाते हैं 2 तो पहले वाले में देखिए स्टिच उल्टे हमारे दिखाई देते हैं। दूसरी वाली रो जो होती है 5 डबल क्रोशे वाली, उसमें ये सीधे दिखाई देते हैं। तो दूसरी रो में जो सीधे स्टिच दिखाई देते हैं उस वाली साइड को मैंने सीधा बनाया है, अंदर वाली साइड को मैंने उल्टा बनाया है। देखिए इस साइड से पैटर्न ये ज़्यादा सुंदर दिखता है। वैसे तो ये दोनों साइड से एक जैसा है, लेकिन जहाँ पर ये पहले 5 स्टिच उल्टे हैं उस साइड को आप सीधा बनाइए, फ्रंट साइड, राइट साइड। और अब हमने फ्रंट के और बैक के स्टिच की डिवीज़न करनी है। टोटल मैंने जो आपको शुरू में काउंट करके बताए थे, यहाँ से देखिए वी को और ये 5 स्टिच है, इनको इकट्ठा एक पैटर्न काउंट अगर हम करेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के बाद हमारे पास ये एक हमारे पास वी और है, 20.5 हैं ये टोटल। तो डिवीज़न हमने किस तरह से की है, ये देखिए इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया। और यहाँ पर देखिए वी को आप ये वाले स्टिच को 5 स्टिच को एक काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4 और 5 के बाद हमने यहाँ पर ये मार्कर लगाए हैं।
और 5 में हमारे पास 5 ये वी होती हैं और 5 ये हमारे 5 डबल क्रोशे हैं। तो टोटल फ्रंट में अगर आप इनको एक एक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसी तरह से इस साइड भी ये 10 है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैक साइड ये 10 और 10 20 हो गए दोनों फ्रंट साइड वाले। तो बैक साइड ये 21 होंगे। एक हमारे 20.5 से ना हमारे पास शुरू में पैटर्न आधा एक्स्ट्रा था। तो काउंट कीजिए, ये देखिए ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आधा पैटर्न हमारे पास फ्रंट से ज़्यादा है क्योंकि फ्रंट में हमारे पास 2 बटन पट्टी भी एक्स्ट्रा है। तो इसलिए ये डिवीज़न बहुत अच्छी हुई है इसके। तो अब देखिए स्टार्ट करना है हमने। जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें नेक का दोनों साइड। हमारे ये जो पैटर्न बनते हैं एक बार हम 5 ये देखिए उल्टे दिखते हैं, फिर ये सीधे स्टिच दिखते हैं, फिर ये उल्टे दिखते हैं, फिर सीधे, अब ये उल्टे दिखेंगे। तो जब आप इस साइड भी धागा स्टार्ट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें धागा लगाते वक्त। तो चलिए अब बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये फ्रंट साइड है हमारी, हम रॉन्ग साइड आ गए, उल्टी साइड से मैंने घटाई स्टार्ट करनी है। 1 2 3 चेन लिए, तीन चेन लेकर बटन पट्टी के जो टोटल 5 स्टिच हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। पहले बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसकी घटाई सेट की है। ये देखिए 5 हो गए। 5 बनाने के बाद अब हम ये वी के ऊपर ये वाले जो 5 देखिए ये भी 5 स्टिच हैं और ये भी हमारे पास 5 स्टिच होते हैं। ये एक स्टिच ये है, 2 3 ये चेन है और एक स्टिच हमारे पास ये है। तो टोटल ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो अब हमने ये वाले 5 डबल क्रोशिया यहाँ बनाने हैं जैसे कि हमने पैटर्न बनाया है 2 और 3। यहाँ पर देखिए 5 बनाते हैं, मैंने यहाँ पर 5 बनाने थे लेकिन मैंने 5 की जगह 3 बनाए हैं। इसका मतलब यहाँ पर 2 स्टिच हमारे डिक्रीज़ हो गए। तो इतने ही हम बनाएंगे, 5 नहीं बनाएंगे। यहाँ पर 2 हमने डिक्रीज़ कर दिए। अब इसके बाद हमने जैसे पैटर्न बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे। 1 और 2 चेन लिए, यहाँ पर 5 जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वी आएगी। इस तरह से इनकम्प्लीट धागा लिया। जब आप ये वी बनाते हैं, ये धागा लेते हैं तो यहाँ पर आप फिंगर ज़रूर रखें, नहीं तो ये वाला जो स्टिच होता है पहले वाला ये छोटा हो जाता है। फिंगर रखने से वो स्टिच छोटा नहीं होगा। इस तरह से उसके बाद फिर 2 चेन ली। तो अब देखिए ये 5 के ऊपर हमारे फिर से 5 आ गए। 2 चेन इस साइड, 2 चेन इस साइड और बीच में इनको हमने एक किया, एक चेन ये आई है। तो टोटल 5 हो गए। तो अब हमने इसके बाद यहाँ पर आगे तो हमने ये 5 ही बनाने हैं, बस शुरू में हमने 3 बनाए हैं क्योंकि हमने वहाँ पे डिक्रीज़ किए हैं 2 स्टिच नेक के लिए। पाँच, इसके बाद फिर से 2 चेन यहाँ पर बनाएंगे, धागा लिया, फिंगर रखेंगे, फिर आगे बनाएंगे इस तरह से, फिर 2 चेन लेंगे। तो यहाँ तक मैं आपको बना के, चलो मैं आपको कंप्लीट करके ही दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5, फिर हमने 2 चेन लिए, यहाँ पर उल्टी भी बनाएंगे, फिंगर रखेंगे, 1 और 2 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैंने आपको बताया 2 पैटर्न हमने कम करने हैं। ये मार्कर के बाद एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, इसके ऊपर अभी हमने बनाना है।
तो अब देखिए यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। वैसे हमने यहाँ पर वी बनानी थी, उल्टी वी, लेकिन मैंने आपको बताया है ये तो हमारे डिक्रीज़ हो जाएंगे। दो दो का मतलब 5 स्टिच, ये 5 है, ये तो 10 चेन की हमने यहाँ पर घटाई डाली है। और यहाँ पर जो अगले आर्म होल के पास स्टिच हैं 5, इनके ऊपर जैसे हमने बटन पट्टी नेक की रखी है, उसी तरह से यहाँ पर बटन पट्टी के 5 स्टिच आएंगे, 2 बटन पट्टी की तरह। ये देखिए इस तरह से। ये आर्म होल वाली हम साइड पे हैं, वहाँ पर हमने ये 5 स्टिच रखे हैं जो पट्टी साइड पे बनेगी। तो यहाँ पर देखिए 5 ये बने, 5 ये बने। फिर हमने 1 2 3 चेन लिए, वो को टर्न करेंगे, राइट साइड आ गए हम। अब यहाँ पे हम फिर से बनाएंगे। ये देखिए पहली वाला स्टिच छोड़ देंगे, वहाँ नहीं बनेगा। दो, 3, 4, तो 4 डबल क्रोशिए, एक हमारा ये 3 की चेन, तो 5 हो गए यहाँ पर स्टिच। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 5 है, इसके ऊपर 5 बनाएंगे। 2 3 4 5। फिर हमारे पास वी है, इसके ऊपर वी बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन लिए, फिर 5 के ऊपर 5। ये हमारी घटाई की दूसरी रो है। इसके बाद वी बनाएंगे। 1 2 3 चेन लिए, दूसरी बनाई हमने डबल क्रोशिया। इसके बाद 5 1 2 3 4 और 5। फिर इसके ऊपर बनेगी 1 2 3। ये आर्म होल वाली साइड हमारी इस तरह से आई है। देखिए ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न 10 चेन आर्म होल वाली साइड हमने डिक्रीज़ कर दिए, एक ही बार में सारे डिक्रीज़ कर दिए। उसके बाद हमने इसके बाद अब हमने डिक्रीज़ आर्म होल वाली साइड कोई नहीं करना, बस इसी तरह से पैटर्न बनता जाएगा। और अब हम नेक वाली साइड आ गए। यहाँ पर हमने जो इस साइड पट्टी आती है, इस साइड पट्टी के ये 5 स्टिच रखे हैं। तो अब देखिए ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं, 3 के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हमने रॉन्ग साइड से डिक्रीज़ किए हैं 2 स्टिच। जब हम राइट साइड आए हैं तो सेम जो हमारे स्टिच होंगे सेम बनाएंगे, राइट साइड से हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करना। तो कहने का मतलब है एक रो छोड़ के हमने डिक्रीज़ करना है, एक रो छोड़ के 2 स्टिच इकट्ठे डिक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 के ऊपर हमने 3 बनाए, उसके बाद ये 5 बनेंगे बटन पट्टी के। इस तरह से बस ये देखिए यहाँ पर 5 5 का था ब्लॉक बना, यहाँ पर 3 3 का बना है। रॉन्ग साइड आ गए। घटाई की हमारी 3rd रो है। 3rd रो में भी हम 2 स्टिच कम करेंगे। अब हमने 2 स्टिच कम करने हैं। 2 किस तरह से, पहला और दूसरा छोड़ देंगे। ये हमारे पास 3 स्टिच थे, पहला और दूसरा स्टिच छोड़ दिया, बस 3rd स्टिच में हमने एक बना लिया डबल क्रोशिया। 5 की जगह हमने 3 बनाए थे, अब 3 की जगह हमने 1 बनाया है। ये वाला जो हमारा 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर होते हैं। अब इसके बाद ये वी है, वी के ऊपर हम 5 बनाते हैं। उसी तरह से वी के ऊपर बाकी का सारा सेम इसी तरह से बनेगा। बस शुरू में हमने जो कम करने था 2 और डिक्रीज़ कर दिए। दो चेन, वी बनेगी यहाँ पे उल्टी वी, इनकम्प्लीट बनाया हमने। देखिए
तो यहाँ तक मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। तो थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए आर्म होल वाली साइड आ गई मैं। यहाँ पर देखिए ये हमने उल्टी भी बनाई, 5 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद हमने ये उल्टी भी बनाई, ये जो हमारे पास 5 डबल क्रोशिया थे। उसके बाद हमने ये साइड वाली पट्टी के 5 स्टिच बनाए। राइट साइड आ गए। फोर्थ रो हमारी स्टार्ट हो गई। ये देखिए ये आर्म होल वाली साइड है। हम 1 2 3 चेन लिए, इसके बाद इसके ऊपर सीधी भी बनाएंगे, 3 चेन, इस तरह से ये आर्म होल वाली साइड से फोर्थ रो स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फोर्थ रो कंप्लीट करके मैं नेक वाली साइड आ गई। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है राइट साइड से हमने कोई भी डिक्रीज़ नहीं करना। तो ये हमने ये जो एक स्टिच है, ये देखिए रॉन्ग साइड से हमने ये 2 स्टिच डिक्रीज़ करके एक बनाया था इसके ऊपर। तो अब हमने एक के ऊपर एक बना लेना है। ये तो हमने 5 बनाए हैं इसके ऊपर वाले। अब ये जो एक था हमारे पास, इसके ऊपर बनाया डबल क्रोशिया। इसके बाद हमने 5 बटन पट्टी के बनाए। एक राइट साइड से मैंने कोई भी स्टिच डिक्रीज़ नहीं किया, रॉन्ग साइड से मैंने 2 किए थे। हर बार मैं इसी तरह से करूँगी, रॉन्ग साइड से 2 स्टिच डिक्रीज़ करूँगी, 2 चेन मतलब, और राइट साइड से कोई भी डिक्रीज़ नहीं करेंगे। ये हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। रॉन्ग साइड आ गए हम, 1 2 3 चेन लिए, बटन पट्टी के डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिफ्थ रो हमारी स्टार्ट हो गई घटाई की। देखिए 5 बन गए। तो 5 ये हमने डबल क्रोशिया बनाए। फिफ्थ रो हमारी स्टार्ट है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने एक स्टिच था इसके ऊपर ये एक स्टिच बनाया है, उसके बाद ये 5 है। टोटल हमारे पास अब बटन पट्टी के स्टिच के बाद 6 स्टिच है। तो 2 हमने डिक्रीज़ करने हैं, 2 यहाँ पर हम डिक्रीज़ करेंगे। उससे पहले हम एक चेन लेंगे यहाँ पर। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर वी बनाते हैं। वी के लिए हमारे पास टोटल 5 चेन होती हैं। 2 हम ये बनाते हैं, 2 हम यहाँ पर चेन ये वाली लेते हैं, और सेंटर में इसकी आती है। टोटल 5 होती हैं। लेकिन अब हमने 2 डिक्रीज़ करने हैं। 2 डिक्रीज़ करने हैं तो हमारे पास 4 स्टिच बचते हैं। तो 4 स्टिच के लिए अब हमने 5 चेन नहीं लेनी, उल्टी वी के लिए हमने 4 ही लेनी है, नहीं तो हमारा यहाँ पर एक स्टिच फिर डिक्रीज़ होगा। तो 4 चेन हम किस तरह से लेंगे वी के लिए, ये देखिए ये 5 बनाने के बाद एक चेन ली, फिर धागा लिया, ये वाले 2 हम डिक्रीज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में हमने इस तरह से बनाया स्टिच, फिर हमने धागा लिया, और ये देखिए अब हमने 4 लिए हैं स्टिच। 4 में से हमने उल्टी भी बनानी है, 1 और 2 छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। थर्ड वाले में हमने फिर से बनाई। तो अब देखिए एक हमने चेन बनाई थी, एक हमारी ये चेन आ गई इन स्टिच को लेकर। इसके बाद हमने 2 चेन ली जो हम पैटर्न के लेते हैं। तो टोटल ये हमारे पास 4 चेन बनी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे 6 स्टिच थे, 6 स्टिच से हमने ये 4 चेन बनाई है यहाँ पर। तो 2 स्टिच यहाँ पर फिफ्थ रो में रॉन्ग साइड में डिक्रीज़ हो गई। चेन भी हमने वी की उसी हिसाब से ली है। इस साइड 2 ली हैं, इस साइड हमने 1 ली है। बाकी आर्म होल वाली साइड जाएंगे सेम इसी तरह से बनाकर यहाँ तक आएंगे। इसके बाद जो हमने वी की लेनी है वो हमने उसी तरह से लेनी है, 2 चेन, और यहाँ पर इनकम्प्लीट बनाएंगे। बाकी का हमने बस उसी तरह से बनाना है। बस मैंने आपको नेक वाली साइड स्टार्ट करके बता देती हूँ। देखिए ये 2 तो यहाँ पर दिखाते हैं। तो आर्म होल वाली साइड आ गए हम। फिफ्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए इस तरह से फिफ्थ रो कंप्लीट हुई है। सिक्स्थ रो स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, 3 चेन लेकर यहाँ पर पट्टी बनाएंगे, यहाँ पर पट्टी बनाएंगे, और यहाँ पर आकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब देखिए सिक्स्थ रो हमारी कंप्लीट होने वाली है, नेक वाली साइड है। तो
तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कोई भी हमने कम नहीं करना। लास्ट रो जब हमने बनाई थी तो यहाँ पर देखिए हमने 2 इस साइड चेन ली थी, 1 इस साइड और 1 इन दोनों वी से हमारी बनती है। टोटल हमने 4 रखी थी 5 की जगह पर, क्योंकि हमने 2 और डिक्रीज़ किए थे। तो अब हमने ये वाली वी के ऊपर जब सीधी वी बनानी है, इस तरह से देखिए, जब हम ये सीधी वी बनाएंगे इसके भी हमने 4 रखनी है टोटल। एक तो हमारी इस स्टिच की आ गई, 2 हमने चेन ली सेंटर में, 3 नहीं ली। उसके बाद एक दूसरी वी बनाएंगे, क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हमने जो वी स्टिच बनाया है वो सेंटर में 2 चेन लेकर बनाया है और 2 इसकी चेन होगी, टोटल 4 हैं। 4 ही हमारे पास नीचे थी, 4 ही ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक स्टिच कम हुआ था पिछली बार जो हमने लास्ट रो बनाई थी, तब वी में हमारे पास 5 नहीं थे। तो ये 6th रो कंप्लीट हो गई। तो ये 5 बना के दिखाती हूँ। तो रॉन्ग साइड से 7th रो हमारी घटाई की है। तो इस बार फिर हम 2 स्टिच कम करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 हैं वी में, तो अब यहाँ पर जो हमारे स्टिच हैं वो 2 होने चाहिए। 2 ये कम हो जाएंगे, 2 बनाएंगे। अब ये वाला जो हम 5 बनाते हैं, ये देखिए अब ये पैटर्न शिफ्ट होगा ना, यहाँ पर वी आएगी, यहाँ पर ये डबल क्रोशिया आते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया नहीं बनाने, सिर्फ 2 बनाने हैं। ये वाले जो डबल क्रोशिया बनाते हैं, एक बार देखिए ये डबल क्रोशिया, फिर वी, डबल क्रोशिया, वी, अब डबल क्रोशिया वाली रो आनी है। तो यहाँ पर हमने 2 क्यों बनाए हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये देखिए 2 बनाए हैं हमने, क्योंकि हमारे पास वी में 4 थे, 5 नहीं थे। तो 4 थे, 4 से हमने 2 कम करने हैं, तो 2 बनेंगे यहाँ पर। 5 ये बने, 2 ये बने। इसके बाद हमने वी बनानी है। वी में हमने 2 चेन भी लेनी है, 2 चेन लेंगे इस तरह से, इस तरह से 2 चेन ली। इसके ऊपर जो हमने वी बनानी है, इसमें टोटल हमने ये 5 स्टिच हैं, तो 5 ही यहाँ पर आएंगे, 2 चेन, 2 चेन और सेंटर में इसका 1 स्टिच, टोटल 5 हो गए। बस ये वाली वी के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, 2 यहाँ पर कम हो गए। यहाँ तक आएंगे। 7th रो हमारी कंप्लीट हो गई। राइट साइड आ गए। तो यहाँ से इसी तरह से बना के नेक वाली साइड आके मैं दिखाती हूँ। यहाँ तक आएंगे, आर्म होल वाली साइड आ गए, सॉरी नेक वाली साइड आ गए। यहाँ पर देखिए हमने वी बनाई है, डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर हमने डबल क्रोशिया लिया। इसके बाद देखिए ये 8th रो है हमारी घटाई की। यहाँ पर हमने 2 बनाए थे जब हमने लास्ट रो में यहाँ पर डिक्रीज़ किए थे। तो 2 के ऊपर हमने 2 ही बनाने हैं, राइट साइड से डिक्रीज़ कोई नहीं करना। इसके बाद देखिए 5 बटन पट्टी के बनाएंगे, फिर बटन पट्टी के इस साइड से बनाएंगे। यहाँ पर 5 हमारे बटन पट्टी के हैं और 2 के ऊपर जो हमने 2 बनाए, टोटल यहाँ पर 7 स्टिच हैं। रॉन्ग साइड आ गए। 9th रो हमारी स्टार्ट हो गई। 2 हम फिर से डिक्रीज़ करेंगे रॉन्ग साइड से। ये देखिए 5 के ऊपर हमारे 5 बन गए। ये जो हमने वी के बीच में ये 2 बनाए थे, उसके बाद फिर 2 बनाए हैं राइट साइड से, यही वाले 2 डिक्रीज़ करेंगे, छोड़ देंगे, इनको स्किप करेंगे। देखिए 1 और 2 हमने छोड़ दिए। इसके बाद ये वी के सेंटर में हमने 5 बनाने हैं। 2 हमारे 9th रो में और डिक्रीज़ हो गए इस तरह से। 2 स्टिच छूट गए, 1 और 2 चेन, दो चेन। तो यहाँ तक बनाएंगे। देखिए आर्म होल वाली साइड है, वर्क को टर्न करेंगे, राइट साइड आ गई। 10th रो स्टार्ट हो गई। तो इसी तरह से बना के नेक वाली साइड आएंगे। नेक वाली साइड कोई भी डिक्रीज़ नहीं करेंगे, सेम स्टिच बनाएंगे। ये देखिए
लास्ट रो में हमने 5 बनाए थे, 5 के ऊपर 5 बनाए, अब बटन पट्टी के ऊपर 5 बनाएंगे वही वाले सेम। इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड आ गए। यहाँ पर देखिए हम रॉन्ग साइड से नेक वाली साइड हमने फिर से 2 स्टिच कम करने हैं, तो वो किस तरह से करेंगे। 11th रो है ये, 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारे पास ये 5 हैं पैटर्न वाले, इसके ऊपर हम बनाते हैं 5 जो ये वाली वी बनाते हैं। इसमें 2 चेन होती है, फिर इसका एक स्टिच आता है दोनों को लेकर, फिर 2 चेन होती है, टोटल 5 होते हैं। तो अब हमने इसके 5 नहीं बनाने, 2 स्टिच हमने जो डिक्रीज़ करने हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने वी बनानी है उसमें 3 स्टिच होने चाहिए, 5 नहीं होने चाहिए। तो वो किस तरह से बनाएंगे, एक चेन ली, इसमें इस तरह से हमने इनकम्प्लीट वी बनाई, धागा लिया, फिर 1 2 3 छोड़ के फिर हमने इनकम्प्लीट बनाया डबल क्रोशिया। और अब हमने तो ये हमने एक चेन ली थी, एक चेन इसके बन गई, एक चेन हम और लेंगे। तो टोटल अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 5 स्टिच थे, लेकिन अब हमने 1 2 3 बनाई हैं, ऊपर चेन 3 आई है। इसका मतलब 2 स्टिच हमारे कम हो गए जब हमने वी बनाई। बाकी इसके बाद इसी तरह से बनेगा, बाकी का पैटर्न सेम है, बस शुरू में जो 2 चेंज हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं, वही चेंज होना है। आर्म होल वाली साइड जाएंगे, 11th रो कंप्लीट करेंगे इस तरह से, यहाँ पर आएंगे। ये देखिए 12th रो स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, 3 चेन लेंगे। देखिए नेक वाली साइड इसी तरह से सेम बनाते आएंगे, यहाँ 5 बनाएंगे, फिर यहाँ पे सीधी भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो 12वीं रो 12th रो कंप्लीट करेंगे। देखिए जब हमने 11th रो बनाई थे इस साइड से, देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन रखी थी ये उल्टी वी के लिए, एक चेन एक ये इसकी आई थी और एक आगे हमने ली थी। तो 3 के ऊपर अब हमने जब सीधी वी बनानी है 3 चेन के साथ बनानी है, 5 के साथ नहीं। तो वो किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से हमने डबल क्रोशिया किया, सेंटर में एक चेन ली, वी के सेंटर में अब हमने एक चेन ली है, तो ऊपर हमारी 3 बन जाएंगी। ये देखिए एक डबल क्रोशिया की चेन बन गई, एक सेंटर में और एक इसके ऊपर। बस हमने इसी में जो चेंजेस करने हैं, देखिए पैटर्न हमारा सेम आया है जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, चेन कम ली है। इसके बाद यहाँ पर 5 बनाएंगे। इस तरह से तो 12th रो कंप्लीट हो गई। रॉन्ग साइड आ गए, रॉन्ग साइड से फिर से 2 स्टिच कम करेंगे। तो अब देखिए, अब आप ये देखिए जब हम ये वी बनाते हैं, वी के ऊपर हम 5 स्टिच बनाते हैं, तो ये वाली जब वी है इसके ऊपर हमारे 5 स्टिच बनने थे, ठीक है। और लेकिन हमारे पास पहले ही यहाँ पर 3 स्टिच हैं, तो इसका मतलब ये है कि 3 स्टिच में से हमने 2 स्टिच डिक्रीज़ करने हैं, तो 1 स्टिच यहाँ पे बनेगा। तो अब हमने सिर्फ यहाँ पर 5 नहीं बनाने, 1 बनाना है बस। तो 1 हम ये सेंटर में बना देंगे। टोटल हमारे पास 3 है, 3 में से हमने 2 डिक्रीज़ करने हैं, तो 1 बनना है, तो 1 यहाँ सेंटर में ये डबल क्रोशिया बनेगा बस। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे और इसके ऊपर जो हमने वी बनानी है वो बनाएंगे उल्टी वी, जो हम 2 चेन लेकर बनाते हैं इस तरह से। फिर 2 चेन लिए, फिर यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो अब ये हमारी 13th रो स्टार्ट हो गई, नेक वाली साइड यहाँ तक आएंगे।
रो कंप्लीट हो गई। वर्क को टर्न करेंगे, 14th रो स्टार्ट करेंगे आर्म होल वाली साइड से। यहाँ तक आएंगे नेक वाली साइड। नेक वाली साइड देखिए आगे हम यहाँ पर हमने उल्टी वी के ऊपर वी बनाई, और जब लास्ट रो में हमारे पास ये वी के ऊपर हमने एक स्टिच बनाया था, तो इस रो में हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करना, एक के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद 5 हम बनाएंगे बटन पट्टी वाले। इस तरह से 14th रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी 15th रो स्टार्ट हो गई, 15वीं रो। रॉन्ग साइड है हम, तो यहाँ पर हमने फिर से डिक्रीज़ करना है। देखिए 5 वन हमने बना लिए। तो अब आप देखिए नेक वाली साइड है हम, रॉन्ग साइड है, 5 मैंने डबल क्रोशिया बना लिए। अब 2 यहाँ पर हमने नेक वाली साइड स्टिच फिर से कम करने हैं, तो वो किस तरह से करेंगे देखिए 1 2 3 4 5, एक हमारे पास और एक्स्ट्रा अभी डबल क्रोशिया है, एक हम ये कम कर देंगे, तो एक हम इसमें से कम करेंगे। तो एक तो हमने ये कम कर दिया, और यहाँ पर देखिए 5 है हमारे पास चेन, इसके ऊपर अब हमने ये वाले 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो अब हम इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे एक यहाँ पर स्टिच कम हो जाएगा और एक हमारा ये कम हो जाएगा, 2 हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। तो अब हमने ये धागा लिया, 1 2 3 4। अब हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, 5 नहीं बनाए, एक यहाँ पर कम हो गया और एक हमने ये वाला स्किप कर दिया। इसके बाद पैटर्न उसी तरह से आएगा, 2 चेन लिए, फिर 2 चेन, तो यहाँ तक बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर जो हमने बनाए हैं ये 5 ही बनाने हैं, बस स्टार्ट में हमने 4 बनाए हैं क्योंकि नेक के लिए हमने 2 डिक्रीज करने थे। और ये एंड में देखिए इस तरह से है। वर्क को टर्न करेंगे और 16th रो स्टार्ट करेंगे, 3 चेन लिए, आर्म होल वाली साइड है हम, ये देखिए तो यहाँ तक मैं बना के आऊँगी नेक वाली साइड। तो अब आप देखिए नेक वाली साइड 16वीं रो मैंने कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पर देखिए हमने 15वीं रो में 4 बनाए थे डबल क्रोशिए, और नेक वाली साइड मैंने 4 डबल क्रोशिए के ऊपर 4 बनाए हैं क्योंकि राइट साइड से हम कोई भी डिक्रीज नहीं करते। तो 4 के ऊपर 4 बनाए, इसके बाद ये बटन पट्टी के 5 के ऊपर 5 बनाए। वर्क को टर्न करेंगे, 17वीं रो स्टार्ट करेंगे, 17th रो नेक साइड से 2 स्टिच हम और कम करेंगे, रॉन्ग साइड है हम। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 डबल क्रोशिए हैं, तो अब ये वाली वी हमने इसके ऊपर बनानी है। इस वी में 5 होते हैं, जो हम ये देखिए ये 2 चेन 2 चेन और इससे एक स्टिच बनता है, तो 5। तो हमारे पास पहले ही ये 4 है, 4 के ऊपर हमने अब वी बनानी है 2 स्टिच के साथ, क्योंकि ये 4 में से 2 स्टिच तो हमने इस रो में डिक्रीज करने हैं, तो 2 बचेंगे यहाँ पर हमारे पास। तो वी हमने इस तरह से बनानी है, उसमें 2 आने चाहिए ऊपर चेन। तो वो किस तरह से बनाएंगे, ये हमने धागा लिया, देखिए ये 4 है हमारे पास स्टिच, पहले वाले स्टिच के ऊपर हमने इस तरह से बनाया, धागा लिया इस तरह से, फिर इनको हमने कंप्लीट कर दिया। तो एक चेन बनी हमारे पास,
एक चेन हमने और ले ली, तो ऊपर हमारे पास अब 2 चेन आ गई। हमने यहाँ 4 से 2 करने थे क्योंकि हमने 2 कम करने थे, तो 2 डिक्रीज़ हो गए, ऊपर हमारे पास 2 चेन आई हैं। अब इसके बाद यहाँ पर 5 आएंगे, बाकी का उसी तरह से आएगा पैटर्न, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। 5 डबल क्रोशिया, दो चेन, तो यहाँ तक मैं आपको दिखाती हूँ। राइट साइड से 18th रो मेरी स्टार्ट हो गई, तो नेक वाली साइड यहाँ तक आएंगे, तो नेक वाली साइड आ गई मैं, ये देखिए। अब हमने इस वी के ऊपर सीधी वी बनानी है। यहाँ पर राइट साइड है तो हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करना, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए 2 चेन थी, 2 चेन के ऊपर 2 चेन आनी चाहिए। धागा लिया, ये एक, बस हमने बीच में जो वी बनाते हैं उसके बीच में चेन नहीं लेनी, इस तरह से। तो ये वाला स्टिच इस तरह से आएगा, 2 के ऊपर 2 बनाए, कोई भी हमने डिक्रीज़ नहीं करना राइट साइड से। अब 5 बनाएंगे पट्टी के, उन्नीसवीं रो स्टार्ट हो गई, ये देखिए इस तरह से है। 19वीं रो रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे, 19th रो। 2 स्टिच हम यहाँ पर और कम कर देंगे, ये देखिए यही वाली जो 2 स्टिच हैं ये यहाँ पर डिक्रीज़ करेंगे रॉन्ग साइड से। धागा लिया, इनको बस हमने स्किप कर देना है, इसके ऊपर अब वी बनेगी। तो इस ये देखिए ये 5 है हमारे पास, वी में भी 5 होते हैं, ये 5 होते हैं, तो पूरे हमने यहाँ पर इसके लिए 5 स्टिच लेने हैं, क्योंकि 2 तो हमने छोड़ दिए हैं। तो पूरे स्टिच लेने के लिए हमने यहाँ पर 2 चेन लिए, फिर 2 चेन, फिर आगे ये 5 बनेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये वाले जो डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर हमने पूरे 5 स्टिच बनाने हैं। तो 2 चेन 2 चेन, ये 4 और एक इससे आई 5, और 2 यहाँ पर हमने स्किप कर दी। कंप्लीट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये 20वीं रो है, 20th रो राइट साइड से। तो यहाँ पर सेम इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। तो 20th रो नेक वाली साइड, तो देखिए यहाँ पर हमने राइट साइड से कोई डिक्रीज़ नहीं करना, तो यहाँ पर हमने 5 स्टिच के साथ ये उल्टी वी बनाई थी, तो 5 स्टिच के साथ मैंने इसके ऊपर सीधी वी बना ली। बीच में 3 चेन लिए, 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद हमने ये 5 बटन पट्टी के बनाने हैं। तो यहाँ तक हमारी घटाई फिनिश हो गई। 20 मैंने रो बनाई है, 2 रो में और बनाऊंगी, 21 और 22, और उसमें हम सेम यही पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। देखिए ऊपर एक वी और ये 5 डबल क्रोशिया का ब्लॉक है, उसके बाद एक और वी है, तो 3 हमारे ऊपर जाकर पैटर्न आए हैं। तो अब नेक वाली साइड, रॉन्ग साइड, और 21वीं रो स्टार्ट हो गई। आर्म होल की लंबाई अगर आपको कम चाहिए तो इतनी घटाई काफ़ी है, फिर आप इसके बाद ना बनाएं। अब इसके ऊपर हमने ये पूरे 5 स्टिच है, क्योंकि डिक्रीज़ नहीं करना रॉन्ग साइड से, तो इसके ऊपर पूरे 5 बनेंगे डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। इसके बाद 2 चेन लिए, कंप्लीट करेंगे। राइट साइड से 22nd रो बनाएंगे, 22वीं रो। ये लास्ट रो है हमारी,
कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक आएंगे। 20th रो कंप्लीट हो गई। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये 5 का ब्लॉक आया है, फिर ये वी है, फिर 5 का ब्लॉक, और बाद में हमने 5 बटन पट्टी के बनाए हैं, और यहाँ पर एक चेन लेकर धागा काट देंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गई। और ऊपर जाकर 1 2 3 पैटर्न आए हैं। शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था यहाँ से देखिए, तो ये हमारे पास 10 थे। इस मार्कर के बाद काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से मैंने 4 नेक वाली साइड कम किए हैं, ये 1 2 3 4 वी तक, और 2 मैंने यहाँ पर कम किए हैं, तो 4 यहाँ तक, 2 ये 6 हमारे कम हो गए, और 6 में से और बाकी हमारे पास बचे 4। तो 4 में से एक के ऊपर जो हमारी पट्टी बनी है ये वाली साइड वाली, तो बाकी बचे 3। तो यहाँ पर हमारे 3 पैटर्न आए हैं ऊपर जाकर। और कहने का मतलब है यहाँ पर हमने नेक वाली साइड 20 स्टिच 20 स्टिच मैंने डिक्रीज़ किए हैं। और अगर आप किसी छोटे बच्चे का बनाते हैं तो आपको 20 स्टिच डिक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 1 2 3 4 मैंने डिक्रीज़ किया नेक वाली साइड पैटर्न, तो आप 3 पैटर्न तक डिक्रीज़ करें। अगर आप किसी छोटे साइज़ का बनाते हैं, ज़्यादा ही छोटा, जैसे 24 25 26 ऐसे, तो आप 1 2 3 पैटर्न तक यहाँ तक आप डिक्रीज़ करें। उसके बाद जितना भी आपने बनाना है वो आप फिर सीधा सेम स्टिच के साथ कंटिन्यू करें। ये देखिए यहाँ तक हमारे 15 पैटर्न हो जाए, डबल क्रोशे डिक्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप डिक्रीज़ ना करें किसी छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि उनकी नेक फिर ज़्यादा खुल जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है आपने इतने ही स्टिच करने हैं। मैंने 4 पैटर्न डिक्रीज़ किए हैं। और ये जो हमने अभी साइड कंप्लीट की है, जब आप इसे पहनेंगे इस तरह से, ये हमारी मार्कर पिंक मार्कर वाली लेफ़्ट साइड बनती है। अब राइट साइड की गटाई बनाएंगे। धागा जो हमने लगाना है वो रॉन्ग साइड से लगाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे देखिए उल्टे स्टिच हैं, फिर सीधे स्टिच है, इसके ऊपर फिर से हमारे सीधे स्टिच आ जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, हमने अंदर वाली साइड यहाँ से स्टार्ट करनी है। उसी तरह से करेंगे जिस साइड, जैसे हमने इस साइड रखा है आर्म होल। ये देखिए ये मार्कर के बाद ये 5 स्टिच छोड़े हैं और ये हमने वी छोड़ी है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है, ये देखिए मार्कर के साथ ये 5 स्टिच छोड़ेंगे, फिर वी छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट जो हमारे 5 स्टिच है उसके ऊपर बटन पट्टी आएगी हमारी। तो इसी तरह से ये देखिए मार्कर के साथ ये 5 स्टिच, फिर ये वी, ये छोड़ देंगे हम जो आर्म होल डिक्रीज़ करना है इतने। उसके बाद ये वाला जो हमारा पैटर्न है इसके ऊपर हमने 5 पट्टी के बनाने हैं। तो यहाँ से अब हमने स्टार्ट करना है अपना वर्क। 1 2 3 चेन लिए। तो आर्म होल वाली साइड जितने हमने डिक्रीज़ करने थे वो सारे एक ही बार में कर दिए। अब हर बार यहाँ पर 5 के ऊपर ये 5 पट्टी के बनते जाएंगे। इसके बाद देखिए ये वी है हमारे पास, वी के ऊपर 5 आएंगे, बिल्कुल सेम आर्म होल आएगा जैसे हमने दूसरी साइड बनाया है। ये 5 बने हमारे पास, 1 2 3 4 5। उसके बाद 1 2 चेन लिए, फिर 2 चेन लिए, पाँच बनाएंगे वी के ऊपर। वी में भी हमारी में 5 स्टिच होते हैं और ये 5 ही डबल क्रोशे होते हैं, तभी ये पैटर्न सेम होने के कारण शिफ्ट होता है एक दूसरे के ऊपर। 5, इसके बाद देखिए 2 हमने चेन लिए, एक और 2। नेक वाली साइड आ गए। फर्स्ट रो है हमारी घटाई की रॉन्ग साइड से, उसमें भी हमने रॉन्ग साइड से घटाई स्टार्ट की थी और इस साइड भी। रॉन्ग साइड से 2 स्टिच हमने यहाँ पर भी कम करने हैं। तो देखिए किस तरह से, सेम उसी तरह से आएंगे। ये देखिए 5 है हमारे पास ये चेन, तो 2 कम करने हैं, तो यहाँ 3 स्टिच बनेंगे 5 की जगह। तो जो हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं वो बस यहाँ पर 3 बनाने हैं।
ये देखिए, ये वाले जो 5 बनने थे अब हमने 3 बनाए हैं, 2 हमारे डिक्रीज़ हो गए नेक वाली साइड। इसके बाद हमने 5 बटन पट्टी के बनाए। तो इस तरह से हमने घटाई स्टार्ट की। वैसे तो आप खुद भी बना सकते हैं सेम की सेम उसी तरह से, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि जो न्यू होते हैं वो नहीं बना पाते दोनों साइड की घटाई। देखिए इस तरह से सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। तो राइट साइड से मैंने आपको बताया कोई भी हमने डिक्रीज़ नहीं करना है, सेम जो होते हैं रॉन्ग साइड से वही आएंगे। तो 5 हमने बना लिए। इसके बाद ये 3 है, 3 के ऊपर 3 बनाएंगे। इसके ऊपर वी आएगी। तो अब मैं आपको हर रो नहीं बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से वापस आएंगे नेक वाली साइड। तो यहाँ तक आके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये 5 है हमारे पास, 5 के ऊपर 5 आएंगे और ये हमारे पास पट्टी के हैं, इसके ऊपर 5 की फिर से पट्टी आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आइए, फिर यहाँ से घूम के फिर 5 बटन पट्टी के बना के तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी देखिए मैं आर्म होल वाली साइड आई हूँ, तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। इस तरह से ये आएगा। सेकंड रो हमारी कंप्लीट हुई है। थर्ड रो हमने आर्म होल वाली साइड से स्टार्ट की है, नेक वाली साइड जाएंगे बना के। दो चेन, तो यहाँ पर आएंगे। तो थर्ड रो है, देखिए 1 2 3 राइट साइड से नेक वाली साइड आगे, सॉरी ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से हमने फंदे कम करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 3 है हमारे पास, तो अब हमने 1 बनाना है इसके ऊपर। देखिए ये 3 थे, 3 के ऊपर हमने 3 बनाए थे राइट साइड से, तो रॉन्ग साइड से हमने फिर से 1 कम करना है। तो फर्स्ट वाले स्टिच के ऊपर बना देंगे 1 डबल क्रोशिया, और इसके बाद ये वाले 2 हम नेक वाली साइड 2 छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। उसके बाद 5 बनाएंगे बटन पट्टी के। बिल्कुल सेम आएगी दूसरी साइड जैसे हमने बनाई है। देखिए यहाँ पर भी ये हमने 3 3 बनाए थे, उसके बाद हमने 1 बनाया था, तो सेम वही है यहाँ पर भी। ये 3 3 बनाए हैं हमने, उसके बाद 1 आया है। तो अब हम राइट साइड से 4th रो कंप्लीट करेंगे। राइट साइड से मैंने बताया कोई घटाई नहीं, हमने कुछ भी डिक्रीज नहीं करना। 5 बनाए हैं, उसके बाद ये जो 1 है इसके ऊपर सेम 1 बनेगा। इसके बाद ये 5 के ऊपर 5 बनेंगे। इस तरह से 4th रो को कंप्लीट करेंगे। 5th रो यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहाँ पे आके मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब आप देखिए 5th रो हमारी कंप्लीट होने वाली है, नेक वाली साइड है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। तो अब नेक वाली साइड हमने 5th रो में फिर से फंदे कम करने हैं। 2 चेन लिए मैंने। यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 ये हैं और 1 हमारे पास इसके ऊपर वाला स्टिच था, 1 ये स्टिच है, उसके बाद 5 हमारे पास फिर से हैं। तो हमने क्या करना है, 2 हमने कम करने हैं। ये वाले 5 तो हो गए हमारे बटन पट्टी के, उसके बाद 2 कम करने हैं, तो हमारे पास ये 4 बचते हैं। इसका मतलब है जो हमने अब वी बनानी है उसमें 4 होने चाहिए चेन। तो हमने यहाँ पर 2 चेन लिए इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर 4 के ऊपर कंप्लीट करना है। अब हमने वी स्टिच, तो 1 और 2 अब हमने यहाँ पर स्किप करनी है। 3rd में हमने वी बनाई उल्टी। तो 2 चेन ये हो गए, 1 हमने ये वाले स्टिच से कम, उसके बाद 1 हमने और लिया, यहाँ पर 2 नहीं लेने।
बस इसके बाद हम एक और दो स्किप करेंगे जो हमने डिक्रीज़ करने हैं। तो दो हमारे डिक्रीज़ हो गए। यहाँ पर हमने वी भी बना ली और डिक्रीज़ भी कर दिए, और जो वी बनाई है वो हमने 4 स्टिच के साथ बनाई है। इस तरह से 6th रो राइट साइड से कोई भी डिक्रीज़ नहीं करना। ये 5 बन गए। इसके बाद हमारे पास वी स्टिच में देखिए हमारे पास 4 हैं टोटल। तो यहाँ पर हमने 4 स्टिच किस तरह से बनाने हैं, ये देखिए। धागा लिया हमने, ये एक चेन बन गई हमारी, सेंटर में 2 चेन लिए, फिर धागा लिया, फिर दूसरी हमने वी का क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 4 थे, यहाँ पर भी 4 हैं, 1 2 सेंटर में और 1, और इसके बाद तो बाकी तो वही है, 5 के ऊपर 5 बनाएंगे। तो यहाँ तक आएंगे, फिर वापस यहाँ पर आके फिर मैं आपको दिखाऊंगी नेक वाली साइड। तो 7th रो रॉन्ग साइड से नेक वाली साइड आ गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखिए नेक वाली साइड हमने किस तरह से 2 स्टिच कम करने हैं। यहाँ वी में हमारे पास 4 थे, 4 में से हमने 2 कम करने हैं। तो वी के ऊपर इसका मतलब है अब 2 आएंगे सिर्फ डबल क्रोशिये, तो 2 हमारे यहाँ पर डिक्रीज़ हो गए। इसके बाद 5 आएंगे बटन पट्टी के। वर्क को टर्न करेंगे, 8th रो बनाएंगे, राइट साइड से कोई डिक्रीज़ नहीं करेंगे, ये हमारी राइट साइड है। देखिए ये 5 बन गए। उसके बाद ये जो 2 हैं, 2 के ऊपर सेम इसी तरह से बना देंगे। बस इसके बाद फिर ये सीधी भी बनेगी, इसके ऊपर 1 2 3। 8th रो को कंप्लीट करेंगे और इस साइड से फिर नेक्स्ट रो स्टार्ट करके फिर नेक वाली साइड आएंगे। तो 9th रो है हमारी, नेक वाली साइड आ गए, रॉन्ग साइड। यहाँ पर फिर से हमने 2 स्टिच डिक्रीज़ करने हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 थे, इसके ऊपर हमने ये 2 बनाए थे, अब यही वाले 2 छोड़ देंगे। तो अब हमने ये 5 बनाए, 5 बनाने के बाद हमने 1 और 2 स्किप करेंगे, और फिर हम ये बटन पट्टी वाले 5 फंदे बना लेंगे। इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे। ये 10th रो है हमारी राइट साइड से। तो सेम आएगा, ये 5 बनाए हमने, उसके बाद इसके ऊपर 5 आएंगे स्टिच। देखिए नेक वाली साइड 10th रो को कंप्लीट करेंगे, आर्म होल तक आएंगे, 11th रो स्टार्ट करेंगे। नेक वाली साइड में आपको दिखाती हूँ। तो 11th रो है हमारी, ये नेक वाली साइड, रॉन्ग साइड। और अब देखिए ये हमने 5 बनाए यहाँ पर डबल क्रोशिये, और इसके बाद हमारे पास ये 5 डबल क्रोशिये हैं। इसके ऊपर हमने वी बनानी है, 5 चेन के साथ हम वी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड से 2 डिक्रीज़ करने हैं। 2 डिक्रीज़ करेंगे तो 3 बचेंगे, इसका मतलब 3 स्टिच के साथ हमने वी बनानी है। तो हमने किस तरह से बनानी है, 1 चेन ली, यहाँ पर 2 नहीं ली, इस तरह से। देखिए
ये 1 2 3 स्किप किए, तो एक चेन इससे आ गई, 2 चेन हो गई, एक चेन हम और लेंगे, तो टोटल हमारे पास ऊपर 1 2 3 चेन आई। इसके बाद 5 बनेंगे बटन पट्टी वाले नेक वाली साइड। देखिए यहाँ से ऐसे आया, वर्क को टर्न करेंगे राइट साइड, आगे हम राइट साइड से हमने कोई डिक्रीज नहीं करना। 12th रो है 12वीं, तो यहाँ पर हमने 3 स्टिच के साथ 3 चेन के साथ वी बनाई है, तो इसके ऊपर हमने 3 के साथ ही वी बनानी है। तो उसी तरह से ये एक हमने डबल क्रोशिया किया, बीच में एक चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया की होगी, एक चेन होगी, एक फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाया तो उसकी चेन आ जाएगी। तो फिर से यहाँ पर वी भी बन गई हमारी, पैटर्न भी सेम आया और चेन हमने 3 के साथ बनाई है। इसके बाद फिर बाकी का तो पैटर्न वही आएगा, 5 के ऊपर 5 आएंगे, आर्म होल वाली साइड जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम आर्म होल वाली साइड आएंगे और फिर इस साइड आके फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो 13th रो नेक वाली साइड है, हम 13वीं रो है। यहाँ पर देखिए हमने ये वी बनाई है, 2 चेन लिए, फिर हमने ये 2 डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट बनाकर ये बनाया, कंप्लीट किया स्टिच, फिर हमने 2 चेन लिए, 2 चेन लेकर अब देखिए हमारे पास लास्ट हमने जो बनाया था इस वी में 3 स्टिच थे, तो अब इसके ऊपर 2 हमने डिक्रीज करने हैं तो 1 आना चाहिए, तो सेंटर में हम 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, तो 2 हमारे यहाँ पर 3 की जगह 1 आया है, 2 डिक्रीज हो गए। उसके बाद हमने 5 बनाए पट्टी के। इस तरह से 1 स्टिच बना है। राइट साइड में कोई भी हमने डिक्रीज नहीं करना, 1 के ऊपर 1 आएगा। ये हमारे 5 हो गए बटन पट्टी वाले। उसके बाद ये जो 1 स्टिच है 1 के ऊपर 1 आएगा, उसके बाद इसके ऊपर वी आएगी कंप्लीट। इस तरह से 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर बनाई, फिर इसके बाद इसके ऊपर 5 बनाएंगे। तो यहाँ आर्म होल वाली साइड आएंगे, फिर नेक वाली साइड आएंगे। तो अब आप देखिए 15वीं रो हमारी स्टार्ट है, नेक वाली साइड यहाँ पर 2 स्टिच डिक्रीज करेंगे, ये रॉन्ग साइड है, यहाँ पर काउंट कीजिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15th रो रॉन्ग साइड से 2 हमने यहाँ पर चेन लिए, ये देखिए इस 5 के ऊपर ही हमने 5 बना लिए। अब हमने देखिए यहाँ पर 2 स्टिच डिक्रीज करने हैं, वो किस तरह से करेंगे। एक तो हमारा ये स्टिच है, इसके बाद देखिए ये 5 है, 1 स्टिच हम ये डिक्रीज करेंगे और 1 स्टिच हम यहाँ पर डिक्रीज करेंगे तो 2 हो जाएंगे। यहाँ पर अब हमने ये देखिए वी के पैटर्न के ऊपर हम 5 बनाते हैं डबल क्रोशिया, अब हम बस यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो उससे 1 स्टिच यहाँ पर भी हमारा कम हो जाएगा। ये देखिए 4 बनाए तो 1 यहाँ कम हो गया, 1 हम इसे स्किप करेंगे, देखिए इसे स्किप किया, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर 5 हम बटन पट्टी वाले बनाएंगे, तो रॉन्ग साइड से हमने 2 स्टिच डिक्रीज कर दिए। राइट साइड से मैंने आपको बताया कोई भी डिक्रीज नहीं करना। 16th रो हमारी आ गई राइट साइड से, देखिए राइट साइड से कोई डिक्रीज नहीं करना, तो ये 4 है, 4 के ऊपर 4 बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 और 4,
इसके बाद धागा लिया, वी के ऊपर वी बनाएंगे। तो अब आप ये 16th रो कंप्लीट कर लें और यहाँ पर 17th रो बनाकर नेक वाली साइड आएंगे। 17th रो है हमारी नेक वाली साइड। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाए, इसके बाद धागा लिया। यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 हैं डबल क्रोशिया, तो 4 के ऊपर अब 2 बनाएंगे और 2 हम यहाँ पर डिक्रीज़ कर देंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए पहले हमने एक चेन ली, तो एक हमारे पास ये चेन आ गई। 4 में से 2 बनाने हैं, एक हमने ये चेन के तौर पे बना लिया, दूसरा हमने यहाँ पर वी बनानी है जो हमारी पैटर्न की वी है, ये वाली वी। एक और ये 2, 3 है, 3 से 1 किया। तो अब देखिए हमारे पास 2 चेन ऊपर होगी, एक हमने चेन ली और एक हमारी ये उल्टी वी की चेन आई। 2 स्टिच हमारे पास आ गए 4 में से, तो इसका मतलब 2 डिक्रीज हो गए। इसके बाद हमने 5 जो डबल क्रोशिया हैं बटन पट्टी वाले वो बना लेंगे। सेवनटीन्थ रो कंप्लीट हो गई। इस तरह से 18th रो स्टार्ट करेंगे। 18वीं रो, तो राइट साइड से मैंने आपको बताया कोई डिक्रीज़ नहीं करना। तो यहाँ पर 2 हैं वी के स्टिच, एक हमारे पास ये है और एक हमने चेन ली थी, तो इसके ऊपर हमने बस 2 बनाने हैं। ये देखिए, एक बनाया, धागा लिया, इसी में फिर से बनाया, 2 बनाए। तो ये हम उल्टी वी के ऊपर सीधी वी बनाते हैं, लेकिन सेंटर में कोई चेन नहीं ली क्योंकि हमारे पास 2 ही थे, तो 2 हमने स्टिच बना लिए राइट साइड से सेम स्टिच। इसके बाद ये 5 के ऊपर 5 बना लेंगे। देखिए इस तरह से 18th रो कंप्लीट करेंगे। 19th रो स्टार्ट करके फिर नेक वाली साइड आएंगे। तो 19वीं रो देखिए नेक वाली साइड है हम, तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 चेन फिर ये बनाया, फिर 2 चेन लिए। अब हमने ये वाले 2 स्टिच जो हैं ये हम डिक्रीज़ कर देंगे वी वाले, तो इनको हम बस हमने स्किप कर देना है, तो 2 डिक्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद बटन पट्टी के 5 स्टिच बना लेंगे। यहाँ पर 2 हमारे और डिक्रीज़ हो गए। ये देखिए इस तरह से आएगा। अब राइट साइड से 20वीं रो है हमारी 20th रो में आपको पता है जब हम राइट साइड आते हैं तो डिक्रीज़ नहीं करते, सेम स्टिच के साथ बनाते हैं। 5 बनाए, इसके बाद ये वी है, वी के ऊपर वी बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद 5 के ऊपर 5, इस तरह से बनेगा। तो ये रो कंप्लीट करेंगे। 21वीं रो स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर नेक के पास आएंगे। तो 21वीं रो नेक वाली साइड है हम, 21st रो है ये। तो 21st रो में देखिए ये वाली वी के ऊपर मैंने 5 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद हमने यहाँ पर हमने अब कोई डिक्रीज़ नहीं करना, डिक्रीज़ हमने जितने करने थे यहाँ तक हमने फिनिश कर दिए। अब इसके बाद हमने 5 के ऊपर 5 बनाएंगे शुरू वाले जो पट्टी के हैं नेक वाली साइड। और ये हमारी लास्ट रो है 22nd रो। सेम बनाएंगे, कोई स्टिच डिक्रीज नहीं होगा। पाँच के ऊपर 5 बनाए। अब ये 5 है, 5 के ऊपर 5 बनाएंगे। तो आर्म होल की हमारी घटाई कंप्लीट हो गई। अगर आपको आर्म होल थोड़ा छोटा चाहिए तो आप थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं। कंप्लीट करेंगे इस तरह से।
22वीं रो हमने कंप्लीट कर ली राइट साइड से। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे। तो यहाँ पर जो 21st और 22nd रो है उसमें मैंने कोई भी डिक्रीज़ नहीं किया, सेम स्टिच के साथ कंटिन्यू किया है जितने हमारे पास यहाँ थे। अगर आपका आर्म होल थोड़ा कम चाहिए तो ये वाली 2 आप रो ना बनाएं, फिर आप यहाँ तक बना लें, फिर आप 20 रो बना सकते हैं। काउंट कीजिए, ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22। तो अभी हमने जो कंप्लीट किया है वो स्काई मार्कर वाली साइड है, और जब आप इसे पहनेंगे तो ये राइट साइड आएगी। आपके राइट साइड वाली घटाई भी कंप्लीट होगी। नेक की शेप देखिए कितनी अच्छी आई है, प्रॉपर शेप में है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो अब हमने बैक साइड की बनानी है। यहाँ पर देखिए 22 रो बनाने पर ये आर्म होल हमारा 9:30 के करीब, 9:15 के करीब ये हमारा आर्म होल, ये देखिए यहाँ से देखिए 9:15 के करीब ये आर्म होल है। अभी हमने इसमें 2 रो और बनानी है जो साइड में बनानी है, तो उससे ये आर्म होल छोटा हो जाएगा। तो जब भी आप आर्म होल बनाएंगे थोड़ा सा आप बड़ा रखें, क्योंकि जब हम यहाँ पर 2 रो बनाएंगे, ये देखिए जैसे हमारी ये फ्रंट में पट्टी आई है, यहाँ पर भी ये पट्टी बनी है, तो यहाँ पर हमने जो पैटर्न बनाए हैं वहाँ पर ये पट्टी नहीं है, तो यहाँ पर भी हमने पट्टी बनानी है। 2 रो हम यहाँ पर बनाएंगे तो आर्म होल हमारा इतना यहाँ तक आ जाएगा, तो ये 8 के करीब रह जाएगा, 8 साढ़े 8 के करीब। तो आज हमने इस जैकेट में दोनों फ्रंट साइड की कटाई बनाई है। कल जो इसका थर्ड पार्ट अपलोड होगा उसमें हम बैक साइड की कटाई बनाएंगे, और साथ में ये नीचे हम किनारी बनाएंगे इसकी, और साथ में मैं मेज़रमेंट चार्ट भी उसमें आपको बता दूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।